बिफोर गोइंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग किस मतलब व्हाट आर द बेसिक नीड्स फॉर मार्केटिंग? वो वर्ड ही इसी का है जहाँ पे आप सिर्फ एक पॉजिटिव साइड एक पर्सन को दिखा रहे हो। अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर एक सर्विस सेल कर रहे हो या फिर आप एक ऐसे सेलिब्रिटी का मार्केटिंग करा रहे हो जिस जो सिर्फ एक पॉजिटिव साइड है। अगर आप प्रोडक्ट या सर्विस या पर्सन एक पर्सनालिटी को एक पब्लिक के सामने शोकेस कर रहे हो इन द पॉजिटिव साइड, देन इट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। सिर्फ आप एक मार्केटिंग का मीनिंग यही होता है कि आप बस उसका पॉजिटिव साइड को पीपल जो लोगों के सामने आके रख रहे हो इन द डिफरेंट फॉर्मेट। चाहे वो आप होल्डिंग्स, चाहे वो आप बैनर्स, चाहे आप वो पोस्टर्स, चाहे आप वो डिजिटली कर लो। वो होता है सिर्फ एक पॉजिटिव साइड को एक पर्सन के सामने लेके आने के लिए। बिफोर डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास सिर्फ एक ही मार्केटिंग था जो अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग था, जहाँ पे हम होल्डिंग्स लगाते थे अपने एरिया सिटी के सामने, जहाँ आकर बहुत सारे लोग वहां से ट्रैवल करते हैं। और जो अब चल रहा है मार्केटिंग, जहाँ पे पर्सन आसपास के लोगों का जो एरिया रहता है वो कम देख के फोन पे ज्यादा लगाव रहते हैं। दे कीप ऑन स्क्रोलिंग, हम ज्यादातर अपने फोन में टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। डिजिटल मार्केटिंग हम डिजिटल भी यूज कर सकते हैं या फिर उसको इंटरनेट मार्केटिंग मार्केटिंग भी कहते हैं। पहले जो यूएसए यूके अभी फॉरेन कंट्रीज में उसको इंटरनेट मार्केटिंग कहते हैं, क्योंकि इंटरनेट में जो भी हम सेल करते हैं, जो भी हम शोकेस करते हैं बाई करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या फिर एक पर्सनालिटी को, सेलिब्रिटी को दिखाने के लिए, वो हो गया एक इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट में हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। इंस्टेड हम उसको डिजिटल भी कह सकते हैं या फिर हम उसको इंटरनेट मार्केटिंग भी कह सकते हैं। पर इंडिया में प्रिफर किया जाता है कि उसको एक डिजिटल मार्केटिंग का नाम दिया जाए। ये आकर आपको हर जगह दिखेगा। जब भी आप स्क्रॉल करते हो यू गेट मार्केटिंग रिलेटेड टू ए प्रोडक्ट, मार्केटिंग रिलेटेड टू ए सर्विस, मार्केटिंग रिलेटेड टू ए पॉलिटिशियन और मार्केटिंग रिलेटेड टू ए सेलिब्रिटी। जब भी एक सेलिब्रिटी का मार्केटिंग किया जाता है तो जो उसका पीआर टीम है, जो उसका सब कुछ हैंडल करते हैं, उसका सिर्फ पॉजिटिव साइड किस क्या चीज वो सोशल मीडिया में डालना चाहिए, ये सब कुछ हैंड ओवर होता है एक पीआर टीम से। उनको सब कुछ पता होता है कि क्या चीज डालने से इंटरनेट पे उनके जो हेड है, जो सेलिब्रिटी है, उनका क्या फ्यूचर रहेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पीपल्स के ऊपर। वो होता है मार्केटिंग का पार्ट। देन वाई कंटेंट इज ए किंग। ये कंटेंट किंग कैसे हो सकता है? डिजिटल मार्केटिंग एक ट्रेंड नहीं है। जैसे कि आप इस कोर्स में इनरोल किए हो, इट्स नॉट ए ट्रेंड। ये जो आप सीखोगे इस कोर्स में, इट विल कैरी ऑन फॉर योर अपकमिंग डेज। जो अगर आप इसमें परफेक्टली सीख जाते हो, देन यू विल बी एबल टू टेक गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस। यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से आप किसी पर्सन का डिजिटल मार्केटिंग करवा सकते हो। यू हैंडल सोशल मीडिया हैंडलिंग्स, आप सब कुछ काम कर सकते हो। जो ये चल रहा है अब मार्केटिंग का, राइट नाउ 5.4 बिलियन इंटरनेट यूजर्स है। अब जितने लोग के पास फोन रहेंगे उतना आपका मार्केटिंग स्पीड बढ़ेगा। जितना आप कंफर्म करते हो कि हाँ इंटरनेट को यूज करने वाले आगे बढ़ने वाले हैं, तो इसी तरह मार्केटिंग का साइज भी बढ़ने वाला है। जो आप होल्डिंग्स बाहर लगाते हो, विच मीन्स इन योर सिटी एरिया, आपको पता है कि कितने लोग उसको देखेंगे? नहीं ना। कोई मतलब कोई देखेगा, कोई स्किप करके चले जाएगा। आपके पास उसका डेटा रहता है? नहीं रहता है उसका डेटा। जो भी होल्डिंग्स बाहर खड़े रहते हैं उसका डेटा आपके पास नहीं रहता है। पर जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, यू गेट किसने आपके होल्डिंग को देखा, किसने आपके उस मीन्स अगर आप जब भी एक पोस्ट सेंड करते हो, कितने लोगों ने आपके पोस्ट को सीन किया, कितने टाइम तक उसमें होल्ड थे, जब आप लिंक ओपन करते हो, विच पर्सन्स आर यूजिंग दैट लिंक्स, वो सब कुछ आपके पास डेटा है होता है। ओके, दे ब्रिंग ए ग्रेट इम्पैक्ट। अगर आपके पास उन सब का चीज का डेटा है, देन यू कैन रीटारगेट। जब भी आप फिर से कैंपेन करोगे, फिर से टारगेटिंग करोगे, तो आपके पास एक मौका होता है कि आप फिर से उनको टारगेट करके फिर से वहां से कुछ लीड्स लेके आओ। ओके, लेट मी गिव बेसिक एग्जांपल फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर मैं 1 लाख रुपीज स्पेंड कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे,
सेम 1 लाख रुपीज मैं स्पेंड कर रही हूँ होल्डिंग के लिए। आपके जो एरिया रहती है उस होल्डिंग के लिए मैं 1 लाख स्पेंड करती हूँ। मैं बता देती हूँ कि होल्डिंग जब भी आप अपने एरिया पे लगाते हो तो उसका मंथली चार्जेस होता है। जो भी आपका एजेंट होता है, जो एजेंट वो एरिया में होल्डिंग्स लगाता है, उसका मंथली बेसिस पे चार्जेस होता है। अगर समझ लो उसका मंथली बेसिस 1 लाख रुपीज है, क्योंकि वो क्राउडेड एरिया है जहाँ पे बहुत लोग इवनिंग मॉर्निंग घूमते ही रहते हैं, तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज। और आपका जो डिजिटल मार्केटिंग, मेटा एड्स, गूगल एड्स, वहाँ पे आप 1 लाख रुपीज स्पेंड कर रहे हो। जब भी आप उसमें स्पेंड कर रहे हो फ्रॉम डिजिटल ट्रेडिशनल मार्केटिंग, आपके पास डेटा नहीं होता है कि किसने आके इसमें फोटो मतलब आपके बैनर को देखा, कितने टाइम तक रुका, इफ ही इज इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड है इसमें देखने के लिए, बाई करने के लिए। आपके पास कुछ नहीं होता है डेटा। पर जब आप डिजिटल मार्केटिंग में जाते हो, जब भी आप एड्स रन करते हो, कैंपेन्स रन करते हो, एड सेट बनाते हो, वहां पे आपके पास किस किस पर्सन ने आके आपकी वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड किया, किसने ऐड बाई टू ऐड करके, जो बाई टू ऐड करते हैं कार्ट में ऐड करने के बाद किसने छोड़ के चले गया, या फिर अपना जो वीडियो जो आपने लॉन्च किया होगा, वो वीडियो के अंदर कितने टाइम कितने सेकंड तक उसने स्टे किया ताकि उसको पसंद आए, वो सब कुछ डेटा आपके पास स्टोर होता है व्हेन कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप इनको टारगेट करना है तो आप टारगेट कर सकते हो। जब भी आप एक होल्डिंग देखते हो, आप उस पर्सन को टारगेट कर सकते हो। आप फिर से उस पर्सन को बात कर सकते हो, क्या क्या आपने मेरे होल्डिंग को देखा है, क्या आप मेरे इसमें इंटरेस्टेड हो, कैन यू फाइंड आउट दिस। नहीं ना। अब अगर कोई होल्डिंग देख रहा है, तुम जाके उसको बोल रहे हो कि तुमने मेरा होल्डिंग देखा, आपने उसका होल्डिंग देखा, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो कि हाँ आपने होल्डिंग देखा, यू आर इंटरेस्टेड। इतने सारे लोग रहते हैं, आप उनको टारगेट नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट गो। बट व्हेन इन कम्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, आप उनको आराम से टारगेट कर सकते हो कि हाँ इस पर्सन ने मेरे वेबसाइट पे आके 5 सेकेंड तक विजिट किया, मैं इसको रीटारगेट कर सकता हूँ। दिस इज अ पैरामीटर्स। नेक्स्ट, अदर पैरामीटर्स आर, इफ यू मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर कोई भी पर्सन अगर मैं सिर्फ 2 डेज के लिए टेस्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। जब मैं 1 मंथ का पैकेज लेती हूँ फॉर 1 लाख रुपीज, मैं उनको नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ सर, जो एजेंट रहेंगे मैं उनको बोलूंगी कि हाँ 2 डेज रहने देना, कि नेक्स्ट टाइम मैं इसका रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसको निकाल दूँ। ऐसे नहीं होता है। बट आपको पूरा पेमेंट करना होता है, 1 मंथ का चार्ज पे करना होता है, तभी आपको होल्डिंग्स शोकेस होता है। पर डिजिटल मार्केटिंग में आप ऐसे टेस्ट केस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहला कि आप 1 या 2 डेज के लिए कैंपेन को रन करते हो एंड योर कैंपेन गेट गुड रेस्पॉन्स। अगर गुड रेस्पॉन्स आ रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करते हो। इफ यू डोंट गेट एनी गुड रेस्पॉन्स, आप उसको निकाल देते हो। दिस इज पैरामीटर्स वेयर यू सी कि हाँ ये चल रहा है कैंपेन, अगर नहीं चल रहा है तो आप उसको निकाल भी सकते हो। इन देखो, इसमें जब आप स्पेंड कर रहे थे 1 लाख रुपीज फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे आप उसको खत्म भी कर सकते हो, किसी टाइम पे आप उसका मनी को रीबैक कर सकते हो। पर जो भी आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे करते हो, होल्डिंग्स पे करते हो, वो आपके पास देना होता है कंपलसरी पूरा पेमेंट। आप उसको बीच में खत्म नहीं कर सकते हो। ओके। हाँ, नेक्स्ट इज कंटेंट। इज कंटेंट जो भी आप पोस्ट करने वाले हो इन द पोस्टर्स या फिर इन द इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, वो एक ब्रिज होता है। तो ब्रांड और अटेंशन के बीच में एक ब्रिज होता है। वो ब्रिज को कंटिन्यू करने के लिए आपको कंटेंट का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है। ओके। नेक्स्ट, ग्लोबली ऑडियंस। ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे जब भी आप होल्डिंग्स लगाते हो तो आपके एरिया तक ही वो सीमित रहता है। सही है। क्या आपके दूसरे स्टेट वाले देख सकते हैं वो होल्डिंग्स? आपके दूसरे स्टेट, जो आप स्टेट में आप रह रहे हो, दूसरे स्टेट वाले आपके होल्डिंग्स देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, राइट। आपके जो एरिया में होल्डिंग्स है, वो एरिया के लोग ही उसमें देखते हैं, कोई दूसरे एरिया वाले नहीं देखते हैं उसको, होल्डिंग्स को। सेम इसी तरह जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हम टारगेट ग्लोबली कर सकते हैं। विच मीन्स अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ
कर्नाटका जो स्टेट है उसको ही टारगेट कर सकती हूँ, या फिर मैं हरियाणा स्टेट को ही टारगेट कर सकती हूँ, या फिर पंजाब स्टेट को टारगेट कर सकती हूँ। मैं ग्लोबली मेरे जो फोन में जो एड्स दिखते हैं पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए मैं एड सेट बना के उनको टारगेट कर सकती हूँ। पर जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, मैं सिर्फ उसमें अपना होल्डिंग्स, जो एरिया में आप लोकेट करना चाहते हो, जिस एरिया में आप उसको मार्केटिंग करवाना चाहते हो, उस एरिया तक ही वो सीमित रहेगा। हम्म क्योंकि ग्लोबल मार्केटिंग में आप ना सिर्फ आपके इंडिया के स्टेट पे टारगेट कर सकते हो, यू कैन गो फॉर यूएस, यूके, रशिया, कितना डिफरेंट मतलब आप कर सकते हो, ग्लोबली उसको ट्रांसफर कर सकते हो, ग्लोबली आपका मार्केटिंग हो सकता है। नेक्स्ट, रियल टाइम इम्पैक्ट। जब भी आप एक कैंपेन को लॉन्च करते हो, इन मतलब नॉट, आप उनको कैसे रहना चाहिए कि एक वीक के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, आप बस 1 डे 2 डे में देख के ही समझ सकते हो कि हाँ इस कैंपेन चल सकती है, इस कैंपेन से मेरा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तभी उसको कंटिन्यू करना। इफ ही मतलब अगर उस चीज से आपको कुछ भी लीड्स नहीं मिल रहे हैं तो आप उसको रन रन करने से अच्छा है स्टॉप कर दो। 1 वीक का आपने 5,000 स्पेंड किया है कैंपेन्स में, आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल। आपने 5,000 रुपीज एक कैंपेन में स्पेंड किया, 2 डेज में आपको 10 लीड्स आ रहे हैं, 2 डेज में आपको 10 लीड्स डेटा इंफॉर्मेशन आ रही है, तो आप उसको कंटिन्यू करना प्रेफर करोगे, क्योंकि और मेरे पास 5 डेज है, शायद अच्छा जनरेट कर पाए। अगर आपके पास 2 डेज में सिर्फ 2 लीड्स आए, देन यू कैन स्टॉप, तुम स्टॉप कर सकते हो कि हाँ कुछ लीड्स नहीं आ रहे हैं, ये कैंपेन को स्टॉप करना ही आसान होगा। नेक्स्ट कैंपेन भी आप क्रिएट कर सकते हो रीटारगेट करके। नेक्स्ट होता है ब्रांड अथॉरिटी। क्वालिटी कंटेंट बिल्ड्स लेट, मतलब आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो फ्रॉम द कंटेंट, इट शुड बिल्ड ए ट्रस्ट। जब भी आप एक पीपल का ट्रस्ट बिल्ड करते हो तभी आपका ब्रांड इन फ्यूचर और भी काम करेगा। आप स्टार्टिंग में ही पीपल्स को, एक पर्सन्स को, एक इंसान को, जो भी लोग है, ऑडियंसेस को एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हो, एक अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, अगर आप उनको अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हो, तो वो स्टार्टिंग में ही ब्रांड का ट्रस्ट टूट जाता है और उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले ही ये नेसेसरी होता है कि आप एक अच्छा ब्रांड को मतलब बिल्ड करो, ताकि वो पीपल, जो भी एक ऑडियंसेस है, वो आकर ट्रस्ट बिल्ड कर पाए। ओके, इधर तक सही है, समझ आया? ओके, हाँ, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज क्रूशियल टुडे। मैं ना आज, ये आपकी एक पहली क्लास है तो मैं इसके व्हाट आर दी क्रॉन्स, व्हाट आर दी, मतलब आप उसको कैसे समझ पाओगे, व्हाट विल बी देयर एडवांटेजेस, कैसे कैसे उसके फीचर्स है, वो ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नेक्स्ट जो होंगे, जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे, डीपली फ्रॉम फ्रॉम द टॉपिक वी विल गो टू अंडरस्टैंड। ओके, व्हाई इज डिजिटल मार्केटिंग क्रूशियल टुडे? डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट न्यू थिंग, ये नया थिंग नहीं है, पहले से चल रहा है, पर वो इतना मतलब ज्यादा ट्रेंडिंग में नहीं था, इतना ज्यादा लोग उसको नहीं करते थे, क्योंकि पहले इसका उतना मतलब ऑडियंसेस का रेंज नहीं था। पर अब जितने लोग ऑन द मार्केट, मतलब जितने लोग आप फोन यूज कर रहे हैं, इसका ऐसे मतलब जितना फोन यूज करते जाएंगे उतना मार्केटिंग का स्पीड हाई होता जाएगा, जितने डिजिटल यूजर्स बढ़ते जाएंगे उतना डिजिटल मार्केटिंग बढ़ता जाएगा। पहला रीजन है कंज्यूमर बिहेवियर हैज शिफ्टेड। कंज्यूमर का माइंड शिफ्ट हो गया है। पहले लोग शोरूम या स्टोर पे जाते थे कुछ बाई करने के लिए, पर सब लोग अपने फोन अब ओपन करते हैं कुछ बाई करने के लिए। एक सेकेंड, पहले नॉर्मल पीपल्स जो ऑडियंसेस रहते थे, वो एक स्टोर पे जाते थे कुछ बाई करने के लिए, कुछ भी लेने के लिए। पर आप भी, जब आप भी कुछ बाई करना चाहते हो तो पहले आप स्टोर पे जाते हो या ऑनलाइन पर सर्च करते हो? ऑनलाइन पे, राइट? हाँ, इसी तरह अगर कंज्यूमर का बिहेवियर शिफ्ट हो गया है, पहले वो स्टोर पे जाते थे, पर आप ना वो ऑनलाइन पे जाके पहले चेक करते हैं।
इसका मार्केट का वैल्यू क्या चल रहा है ऑनलाइन में। अगर वो मार्केट का वैल्यू से सेटिस्फाई हो चुके हैं तो वो आके यहीं पे बाई कर लेते हैं। अगर उनको प्राइस कुछ ज्यादा नजर आ गया, कुछ ज्यादा ही कॉस्टली आ गया, तो वो नॉर्मल जो स्टोर पे जाते हैं उसमें जाके चेक करते हैं। अगर जो स्टोर पे इससे भी ज्यादा दिखा रहा है तो घर पे आके फिर से ये बाई कर लेते हैं। यही होता है ना। हाँ। नेक्स्ट होता है अटेंशन इज द न्यू करेंसी। ऑफ कोर्स क्वालिटी कंटेंट कट्स थ्रू द नॉइसेस। जो भी आप एक स्टोर पे जाते हो तो उसके मतलब मॉडल्स पे जो आपको कपड़े दिखते हैं उसी के बेसिस पे आप अंदर जाते हो, राइट। जब भी एक स्टोर के बाहर अच्छे लगते हैं कपड़े तभी अंदर जाते हो। सेम इसी तरह ना, अगर आपका जो एड होगा, जब भी आप, मैं दिखाऊंगी कैसे गूगल एड्स रन होते हैं, मेटा एड्स रन होंगे। हाँ, जब भी आप एक एड में पोस्टर देखते हो, एक एड में वीडियो देखते हो, अगर उसका क्वालिटी, उसका प्रेजेंस, उसका विजुअल्स वो सही रहेगा, तभी कोई पर्सन आके उस पर क्लिक करेगा या फिर उसमें रुकेगा, राइट। वो होता है अटेंशन सीकर। अगर अटेंशन किसी का आप ग्रैब कर रहे हो, ऑडियंस का आप अटेंशन ग्रैब कर रहे हो, तो इसका मीन्स आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। ओके, यू आर जनरेटिंग ए रेवेन्यू। नेक्स्ट, इफ मीन्स आपके पास इतना कैपेसिटी हो सकता है कि आप ना एक अच्छे पोस्टर से, एक अच्छे कंटेंट से, आप कहीं से, इफ यू आर इन हरियाणा, आप कैंपेन दिल्ली का भी कर सकते हो, आप कैंपेन यूएसए का भी कर सकते हो। कैसे? बस उसका टारगेटिंग, इसमें ना एक सिस्टम होता है, इंटरेस्ट, डेमोग्राफी एंड अनदर वन पैरामीटर्स। उस पैरामीटर के बेसिस पे आप किसी देश के, अगर आपको ये भी चाहिए कि जो पर्सन 18 से लेके 30 तक है, फीमेल पर्सन, वुमेन, जो वुमेन्स है, मैं उनको टारगेट करना चाहती हूँ। मेरा ब्रांड है क्लोथिंग ब्रांड, जो एक मॉडर्न ड्रेस स्टाइल है, मैं उनको टारगेट करना चाहती हूँ। अगर मैं यही मैं होल्डिंग पे लगाऊंगी, क्या ये पॉसिबल है सिर्फ वही लोग देखें? एक एरिया में जब भी आप रोड पे जाते हो, तब बहुत सारे फीमेल्स भी होते हैं, मेल्स भी होते हैं। क्या आप कर सकते हो कि नहीं, मेरे को 18+ ही वुमेन्स देखना है, ऐसे कुछ कर सकते हो होल्डिंग पे? नहीं। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो वहाँ पे एक सेलेक्ट होता है, जो गूगल और मेटा होते हैं उनके पास डेटा होता है। विच मीन्स कि जिस तरह आप फोन यूज करते हो, आप हर बार उसमें डेटा देते हो कि हाँ मैं इतनी एज की हूँ, तो वो स्टोर हो जाता है। तो जब भी किसी को हम टारगेट करते हैं 18+, तो उनके पास ही हमारा डेटा, हमारा एड्स रन होगा, ताकि हम उनके पास से हमारा लीड जनरेट कर पाए। ये अटेंशन स्पीकर का काम होता है। नेक्स्ट इज algorithm rewards and relevance. Search and social platforms prioritize valuable content. जब भी आप एक कंटेंट को ऐड करते हो तो उस कंटेंट में हर बार एक मेंशन किया जाता है कि हाँ, इफ यू ट्रस्ट अस, या फिर आपने पहला ऑर्डर किया होगा तो हम आपको 50% कुछ भी ऑफर कर देंगे। देर इज सम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी व्हेन कम्स फॉर गूगल एंड मेटा एड्स। वही आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे देख लो, तो जो टाइम स्पैन होता है वो कंपेयर टू डिफरेंट डिफरेंट वेरी होता है, राइट। हाँ, इसी तरह ना आपको जो कैंपेन्स का एल्गोरिथम होता है उसको डिटेक्ट करना, उसका कैसा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यही होता है कि क्या कोर बेनिफिट्स हैं इसके। हम बहुत लोगों को टारगेट कर सकते हैं हमारी नीड के हिसाब से। और जब भी हम टारगेट करते हैं, वो टारगेट राइट पीपल के पास ही जाता है। मेरे को बस टारगेट करना है कि स्मॉल किड्स, जो एक 5 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स तक किड है, मैं उनको ही टारगेट करना चाहती हूँ। जो उनके मॉम्स है, कोई भी इतना फोन नहीं यूज करता, जो उनके मॉम्स होते हैं, मैं उनको टारगेट कर सकती हूँ। इन डिजिटल मार्केटिंग मेटा एड्स में ना एक डेमोग्राफिक एंड इंटरेस्ट का एक पार्ट होता है, जहाँ पे हम इंटरेस्ट में ना हम टारगेट कर सकते हैं कि वो पेरेंट्स जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं, लेटेस्ट फ्रॉम 3 मंथ्स टू 10 ईयर्स, ऐसे वहाँ पे एरिया होता है। वहाँ पे इतनी लिस्ट करके नंबर भी होता है, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। मेटा हमको पूरे तरह के फैसिलिटीज देता है जी, हम किसको टारगेट कर सकते हैं, किसको नहीं टारगेट कर सकते हैं। अगर हम टारगेटिंग को मिनिमाइज करते हैं, इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग द होल सिटी, जब भी मेरे को एड्स रन करना है, मेरा टारगेटेड ऑडियंस है पंजाब। आप, आई थिंक सो, आप भी पंजाब से हो, राइट। आप सब लोग पंजाब से हो।
अगर मैं पंजाब से टारगेट करना चाहती हूँ तो मेरा बस इतना रहेगा कि मैं इंटरेस्ट डेमोग्राफिक जो भी होता है उसमें बस पंजाब को रखूं, और जो मेरा एज कैटेगरी है, इफ मेरा एज सिर्फ 18 से लेके 30 एज तक ही है, तो आई कैन टारगेट इवन दोज पीपल, मैं उनको भी टारगेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट, हाउ द सेगमेंट्स विल बी। सेगमेंट्स उसमें सिर्फ 3 तरह के सेगमेंट्स होते हैं, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर, इंटरेस्ट। इन तीनों के बेसिस पे मैं कट डाउन कर सकती हूँ मैं किन को टारगेट करना चाहती हूँ। नेक्स्ट, इट अगर मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगी तो मेरे को क्या इम्पैक्ट आएगा। मेरा इम्पैक्ट यही आएगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस होगा मेटा एड से, मेरे को सेल्स रेवेन्यू, मेरे पास लीड्स कंपेयर टू अदर मार्केटिंग, ये मेरे पास ज्यादा अच्छे से आएंगे, क्योंकि मेरा टारगेटेड ऑडियंस क्लियर है। किसको टारगेट करना है, मेरे पास सब कुछ डेटा है, मैं उनको टारगेट करके उनसे ही लीड जनरेट कर सकती हूँ। मैं इंस्टेड ऑफ पंजाब पूरे को टारगेट करके किसी, मतलब कोई भी देख सकता है, या फिर एक मेल देख सकता है, फीमेल देख, सब कुछ देख सकता है, पर उससे लीड्स आना डिफिकल्ट होता है। अगर मेरा टारगेट सिर्फ ऐसे लोग हैं जहाँ पे उनको 18 से लेके 30 प्लस फीमेल्स ही हैं, तो मैं उनको टारगेट करके मेरा लीड जनरेट कर सकती हूँ, सिंपल। नेक्स्ट, वाइडर रीच। वाइडर रीच का मीनिंग यही है कि ब्रेकिंग जियोग्राफिकल बिहेव बैरियर। अगर मैं इंडियन हूँ, इफ आई एम एन इंडियन, आई कांट, मतलब मैं इंडिया का ही डिजिटल मार्केटिंग का नहीं ले सकती हूँ, मैं हर एक कंट्री के, हर एक स्टेट्स के पर्सन का डिजिटल मार्केटिंग ले सकती हूँ। कैन यू सी इन द फिगर, आई हैव एक्सप्लोर, मतलब मैंने इस फिगर पे एक्सप्लोर करके दिखाया है कि कैसे एक पर्सन कहीं पे रह के किसी का भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। क्योंकि करने के लिए सिर्फ उसका बिजनेस का डिटेल चाहिए, उसका फेसबुक इंस्टाग्राम का पेजेस का हैंडओवर चाहिए हमारे पास, और हम सब तरह की चीजें कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई पर्सन का फेसबुक इंस्टाग्राम उनका सब कुछ बिजनेस का डिटेल है, जीएसटी समझ लो, वेबसाइट का सब कुछ मेरे पास हैंडओवर है, कि मैं आराम से पूरे स्टेट से, समझ लो वो यूके में है, मैं इंडिया में हूँ, तो मैं यहाँ से बैठ के उसका डिजिटल मार्केटिंग करा सकती हूँ। इतना पावरफुल होता है। A single campaign can reach local customer and a global audience simultaneously. जब भी मैं एक मार्केटिंग कराना चाहती हूँ अपने एरिया पे, तो मैं पोस्टर लगाना चाहती हूँ, बस सिंपल। मतलब अगर आपका ऑडियंसेस बस आपके एरिया के हैं, आपके पास के एरिया के हैं, पोस्टर, बैनर्स, होल्डिंग्स, ये 3 चीजें आप कर सकते हो, सिंपल। अगर आपके ऑडियंसेस दूसरे कंट्री के हैं, समझ लो कि आप एक आयुर्वेदिक फेस क्रीम लॉन्च कर रहे हो, जो आयुर्वेदिक फेस क्रीम्स होते हैं आप उसको लॉन्च कर रहे हो, एंड यू हैव सम सीक्रेट, आपके पास उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स पता है, तो आप वो चीज इंडिया में ना सेल करके आप फॉरेन में सेल करना चाहते हो, यूके यूएस, आप वहाँ पे सेल करना चाहते हो। अगर वहाँ पे आप सेल करना चाहते हो, देन यू नीड टू हैव दैट डिजिटल मार्केटिंग कैपेसिटी कि आप उनको ही टारगेट करो, इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग इंडिया पीपल। इंडिया में बहुत सारे ऑलरेडी क्रीम्स है, कोई भी उसको नहीं बाय करेगा। पर जब आप फॉरेन पे लॉन्च करोगे कोई भी आयुर्वेदिक क्रीम, तब आके उन पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। शायद वो लोग नए हो इस, मतलब क्रीम्स में, कि हाँ कुछ नया नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, तो आप ग्लोबली ऑडियंसेस को टारगेट कर सकते हो साइमल्टेनियसली। इसमें जो कॉस्ट होगा कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इट इज लेस। ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कोर बेनिफिट्स। इससे बेनिफिट्स क्या होगा? बेनिफिट इज उसका एफिशिएंसी और इसका अडेप्टेबिलिटी इजी है, कम। जब भी आप, मैंने पहला एग्जांपल दिया था कि 1 लाख रुपीज आप स्पेंड कर रहे हो फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, 1 लाख रुपीज आप स्पेंड कर रहे हो फ्रॉम मेटा एड्स या गूगल एड्स। अगर जब भी आप स्पेंड कर रहे हो फॉर मेटा एड्स एंड गूगल एड्स, तो आप इन बीच में, समझ लो आप 2 डेज का, 1 वीक का कैंपेन रन कर रहे हो, आपको उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, कुछ भी आपको लीड्स नहीं आ रहे, नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ सेगमेंट्स, आप उसको वहीं पे कट डाउन कर सकते हो। यू कैन स्टॉप योर एड्स, तो आपका पैसे नहीं कटेगा, यू विल गेट ऑल योर मनी बैक। पर जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हो, आपके पास इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि आप बोल दो अपने एजेंट को कि हाँ जिस होल्डिंग आपने लगाया है उस होल्डिंग को निकाल दो, मतलब ये नहीं कर सकते। वो बोल देगा कि मैडम आपने 1 मंथ का हमारे पास रेंट बढ़ा है और हम ऐसे का आपको रिटर्न नहीं कर सकते, आपको 1 मंथ तक इसको होल्डिंग कंटिन्यू ही करना है।
तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा होता है, और इसका जो आपको रेवेन्यू आएगा और इसका जो रिटर्न आएगा वो 3x हायर होगा। ROA का मीनिंग यही है, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट। जब भी आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो, उस इन्वेस्टमेंट का आपको 3x अमाउंट आपको आएगा कंपेयर टू ट्रेडिशनल चैलेंजेस। जो ट्रेडिशनल चैनल्स होते हैं फॉर होल्डिंग्स बैनर्स, जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे ना, वो उसका 3x% आपको देंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर मेजरेबल रिजल्ट। आपको ना सही तरह से मिल जाता है कि कितने लोगों ने आके आपके एड्स पे क्लिक किया, कितने लोगों ने आपके कन्वर्जन्स हुए हैं उससे, एंगेजमेंट कितना है रियल टाइम पे। ये सब कुछ एक क्लियर डेटा फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। व्हेन वी स्टार्ट, मतलब जब हम स्टार्ट करेंगे मेटा एड्स या गूगल एड्स, तो आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। हम रियल टाइम मतलब एक्सपीरियंस करेंगे कि कोई पर्सन आके क्लिक करेगा ना, तो कैसे उसका डैशबोर्ड क्लियर होगा, कैसे डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और किस तरह हम फिर से उसको बात करना कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज, जब भी आपके पास एक डेटा आता है इन द फॉर्म ऑफ पिवट टेबल, एक पिवट टेबल के फॉर्मेट में आपको डेटा आता है, उस डेटा को आप टेस्ट कर सकते हो, लर्न कर सकते हो और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा रिवॉर्ड्स के बेसिस पे काम करता है। जब भी आप एक न्यू कैंपेन रन करते हो, देयर विल बी 3 पैरामीटर्स, कैंपेन, एड सेट। 3 चीज होते हैं जब भी आप कैंपेन क्रिएट करते हो। अगर जब भी आप एड सेट बनाते हो, तो आप समझ लो पंजाब का बना रहे हो, आगे जाके आप हरियाणा का भी बना सकते हो, आगे जाके आप दिल्ली का भी बना सकते हो। उस एड सेट में ना, जो भी आप इंक्लूड करते जाओगे, तो उसका परसेंटेज डिवाइड होता जाएगा। अगर आप 10,000 रुपीज स्पेंड कर रहे हो कैंपेन पे, जो एड सेट्स रहेंगे उसके 10% उसमें इंक्लूडेड किए जाएंगे। वो डिवाइड किया जाएगा आपका मनी रेंजेस को। इसके बस ज्यादा हम इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा कैंपेन, देन यू कैन ड्रॉप आउट, आप ड्रॉप आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, मेजरेबल रिजल्ट। आपको इसका सब कुछ डेटा आपके पास होता है, और आप इस डेटा के बेसिस पे क्लीन कर सकते हो कि हाँ, मेरे को ये कंटिन्यू करना है या नहीं। जब भी आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हो, तब आपके पास कोई ऐसे डेटा नहीं होता है कि किसने आके आपके होल्डिंग को देखा, किसने आपके होल्डिंग से आपका फोन नंबर नोट किया है, किसने आके आपके होल्डिंग देख के आपके मतलब स्टोर पे आ रहा है। ये आपके पास डेटा नहीं होता है। पर जब भी आप एड्स करवाते हो, तब आपके पास पूरा डेटा होता है कि किस पर्सन ने आके आपके क्लिक्स पे, आपके वीडियोस पे या फिर आपके वेबसाइट पे आके इंटरेक्ट किया है, एंड उसका डेटा से आप आगे जाके रीटारगेट भी कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपके पास इंस्टेंट चेंजेस कर सकते हो, जिसको हम A/B टेस्टिंग कहते हैं। अगर मेरे पास 2 एड सेट है, पंजाब, हरियाणा, मैं इन दोनों को टेस्ट करा सकती हूँ कि किसका सबसे बेहतर चल रहा है मेरा ऐड, और किसका लेट चल रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट इज क्राफ्टिंग कंपेलिंग कंटेंट। पहली, जो भी हमारा कंटेंट होता है, अगर उस कंटेंट, मतलब सी, ग्रेट कंटेंट डज नॉट हैपन बाय एन एक्सीडेंट। जब भी आप एक कंटेंट क्रिएट करते हो, नॉर्मली इफ यू आर, मतलब आपको पता नहीं है कि कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं फॉर डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मैनेजिंग, देन आपको बस इतना माइंड में रखना है कि जब भी कंटेंट होता है, एक्सीडेंटली कोई भी उसका वायरल होने का चांसेस नहीं होता है। अगर उसके अंदर बहुत सारे अच्छे पैरामीटर्स है, अच्छे की पॉइंट्स है, तभी वो वायरल जाता है। अगर वो जो इंसिडेंट आप क्रिएट कर रहे हो, इफ इट इज आई कैचिंग, सबको देखने में अच्छा लग रहा है, तभी वो हिट चले जाता है। इट ब्लेंड्स द स्ट्रैटेजी। अगर आप एक स्ट्रैटेजी से काम करते हो, क्रिएटिविटी डालते हो, एंड ऑडियंसेस का, जो आपका मेन ऑडियंसेस है, उनका माइंडसेट क्या है, उसी तरह देख के आप उनको टारगेट कर रहे हो, देन इट वर्क्स वेरी गुड, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। इसमें सिर्फ 4 पैरामीटर्स होते हैं। नो योर ऑडियंसेस। मैंने एग्जाम्पल आपके 4-4, मतलब 4-5 तो दे दी ही दिया है। आयुर्वेदिक का दे दिया है, और किसका दिया था मैंने, हाँ ग्लोबल। हाँ, नहीं मतलब मैंने एग्जाम्पल क्लोथिंग का दिया था, राइट, वुमेन क्लोथिंग। मैं 18 से लेके 30 तक
उनको कर सकती हूँ। फिर आयुर्वेदिक का एग्जांपल दिया। इसमें मेरे पास क्लियर है कि मेरे ऑडियंसेस कौन है, राइट, मेरे ऑडियंसेस कौन है मेरे पास क्लियर है। इसी तरह अगर फर्स्ट पैरामीटर यही होता है कि आपको अपनी ऑडियंस को पहले नो करना होता है कि कौन मेरे ऑडियंसेस है। अगर मैं भी अब लॉन्च करने, समझ लो मैं अब स्पेक्स लॉन्च करने वाली हूँ, एक नया कंपनी खोलने वाली हूँ, कुछ नाम रख के, तो मेरे ऑडियंसेस कौन रहेंगे? आप मतलब आप सोचो कौन हो सकते हैं। our surrounding people. नहीं नहीं, मैं मतलब बोल रही हूँ कि पर्सन कितने, मतलब ऑडियंसेस मतलब कितने पर्सन, मतलब 18 से लेके 30, मतलब किस एज के भी हो सकते हैं मेरे पर्सन, मतलब मेन पर्सन। आपके जो रेंज है, स्मॉल जो बच्चे हैं उनके पास भी स्पेक्स है, पर ज्यादातर किसके पास है स्पेक्स? जो 18 प्लस है, राइट, जो 18 प्लस है उनके पास ज्यादातर स्पेक्स है। तो मैं इनको टारगेट कर सकती हूँ। इसी तरह हम अपने ऑडियंसेस को पहले टारगेट करना होता है कि कौन ज्यादातर, मतलब हु आर योर रियल ऑडियंसेस। उस ऑडियंस के बेसिस पे हम उनको फिर से टारगेट कर सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे हम कोई प्लान क्रिएट कर सकते हैं। समझ लो मैं एक टारगेटेड ऑडियंसेस हूँ, मैं स्पेक्स यूज करती हूँ। अगर मेरे फोन पे कोई स्पेक्स के बेसिस पे एक एड रन हो रहा है, उस एड में मेरे को क्या दिखेगा कि उसका प्रोडक्ट क्वालिटी, उसका कंटेंट क्वालिटी और उनके रिव्यूज, ये 4 पैरामीटर्स के बेसिस ही मैं कुछ ले सकती हूँ, राइट। हाँ, यही होता है हम जब भी एक ऑडियंस को सेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है चूज योर फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में आप एक आपके ब्रांड को लॉन्च करने वाले हो? वीडियो, ब्लॉग्स, इंफोग्राफिक्स, पॉडकास्ट एंड मैचेस फॉर्मेट टू ए प्लेटफॉर्म। ऑफ कोर्स, अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सिर्फ वीडियोस या फिर पोस्टर्स से अपलोड करना चाहते हो, ग्रैब करना चाहते हो, देन इट्स गुड। या फिर आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो जो मैचिंग वाला हो सकता है इससे। नेक्स्ट, थर्ड पैरामीटर इज डिलीवर द वैल्यू फर्स्ट। जब भी आप एक वीडियो देखते हो फ्रॉम इंस्टाग्राम या फेसबुक, आपके पास क्लियर होता है कि पहले आप उनको एजुकेट करना चाहते हो बिफोर यू टेल हिम टू बाई या टेल हीज टू बाई। कि आपको पहले ये होता है कि हाँ, ये यूज करने से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, किस चीज, मतलब कौन पर्सन इसको यूज करना चाहते हैं। इट मस्ट बी क्लियर, राइट। कि अगर आप एक स्किन केयर का ब्रांड भी ले लो तो आप एजुकेट करोगे कि हाँ, ये सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए या फिर एक स्किन ब्राइटनिंग के लिए, पहले आप उसको एजुकेट करोगे। लेटर कि कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, व्हाट विल बी द बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट्स, वो दिखाते हैं, राइट। ये होता है पहले डिलीवर योर फर्स्ट एजुकेट इन मतलब आप उसको पहले एजुकेट करना चाहते हो और उसके बाद इंस्पायर करोगे कि हाँ, इस चीज को लेना है या फिर नहीं लेना है। फोर्थ लास्ट होता है कॉल टू एक्शन। अगर जब भी एक कॉल टू एक्शन होता है, तो आपने जब कभी भी पोस्टर या इंस्टाग्राम मेटा एड्स, गूगल एड्स देखा होगा, वहां पे लिंक्स होते हैं, राइट। देयर विल बी ए लिंक्स टू relocate for an website or relocate for their WhatsApp। हाँ, तो वो होता है कॉल टू एक्शन। जब कभी पूरा वीडियो आप खत्म कर लेते हो तो वो गाइड करता है ऑडियंसेस को क्लियरली कि हाँ, ये आपको बाई करना है या फिर आप यहीं से स्किप करना चाहते हो। ओके, दिस लिंक विल बी क्लोज्ड। मैं एक और एक लिंक सेंड कर रही हूँ। ओके, ये 4 पैरामीटर्स क्लियर है। नो योर ऑडियंसेस, choose your format, deliver your value first, next call to action, right? Okay, next is retargeting, bringing the customer back। जब भी आप एक होल्डिंग लगाते हो आपके एरिया पे या फिर आपके दूसरे स्टेट पे, तो आपको बस ऑन स्पॉट कितने लोगों ने इसमें देखा, वही लोग आ सकते हैं। आप फिर से उन लोगों को रीटारगेट कर सकते हैं, उनको फिर से टारगेट में लेके आ सकते हैं, नहीं, मतलब एक बार आ जाते हैं तो उनको रिटारगेट नहीं कर सकते। पर जब भी एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को वेबसाइट से बाई कर रहा है या फिर आपके पोस्ट से देख के इंटरेक्ट कर रहा है, देन देर इज 97% ऑफ विजिटर्स। वेट,
97% of the visitors without living converting. Of course बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे आपके वेबसाइट पे आके स्टे करेंगे बट दे डोंट बाई. अगर मैं भी कुछ लॉन्च करूंगी ना तो पहले लोग आके मेरे वेबसाइट के विजिट ही करेंगे, कि देखेंगे कि मैं किस तरह से अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करा रही हूँ, किस तरह से मेरा लेआउट है, क्या ये आगे जाके कंटिन्यू होगा, मतलब उसका सब कुछ सही है, ये देखने के लिए सब लोग आते हैं, सब लोग विजिट करते हैं वेबसाइट में, पर वो बाई नहीं करते हैं. तो जब भी वो विजिट करते हैं मेरे पास उनका डेटा आता है. आई कैन कन्वर्ट दैट पीपल टू माई लाइक ए लीड या कस्टमर्स. मैं इनको कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि जब भी कोई आके आपके वेबसाइट पे रीलोकेट कर रहा है, देन retargeting and re-engaging them with a personalized ads based on their previous behavior. समझ लो कि मेरे पास बहुत सारे ऑडियंसेस वेबसाइट पे आ गए हैं और उनको बस मेरा जो पेमेंट है विच इज मेरा कॉस्ट हाई लग रहा है, तो मैं नेक्स्ट एड रन करूंगी जिसमें मैं बोलूंगी कि मेरा जो प्रोडक्ट्स है अब सेल पे चल रहा है. देयर इज ए ब्लैक फ्राइडे सेल. मैं एक ब्लैक फ्राइडे सेल चला रही हूँ जिसमें 50% मैं ऑफ दे रही हूँ. तो एक कस्टमर का माइंडसेट यही होता है कि हाँ सेल है तो मैं ले लेती हूँ, शायद सेल चला जाएगा. ये होता है रीटारगेटिंग करने का बिहेवियर. ओके. नेक्स्ट आप इसको पिक्सल ट्रैकिंग कर सकते हो विच इज टारगेट द विजिटर हु ब्राउज योर वेबसाइट्स. आप इसको ये भी कर सकते हो विच मीन जो कुछ आपके यूजर्स ब्राउजर में टाइप करके सर्च कर रहे हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो. नेक्स्ट सेगमेंटेड एड्स. आप जैसे मैंने बोला कि एड कैंपेन में ना एड होता है, एड सेट होता है. एड सेट में आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ऐसे करके बहुत सारे एड सेट रन कर सकते हो. आप ऐसे सेगमेंट कर सकते हो. shows the relevant offer based on the pages viewed. किस पेज को ज्यादातर टाइमिंग मिला. अगर मेरा स्किन केयर ब्रांड है तो बहुत सारे लोग मेरे सनस्क्रीन पे इंटरेस्टेड है, व्हाट सनस्क्रीन मैं यूज कर रही हूँ उसमें इंटरेस्टेड है, तो मैं उनको अच्छे से शोकेस करूंगी. इंस्टेड मैं सिरम भी मैं सेल कर रही हूँ, मेरे पास सिरम्स भी है, फेस वॉशेस भी है, फिर भी सब लोग अगर सनस्क्रीन पे इंटरेस्टेड है मैं उनको ही ज्यादा हाईलाइट में रखूंगी. राइट. जब भी अगर कोई लोग आपके वेबसाइट से सिर्फ सनस्क्रीन बाई कर रहे हैं तो आप उसको टॉप में रखते हो ताकि डायरेक्ट आके टॉप पे क्लिक करे. आप उसको बॉटम में रखते हो क्या कि स्क्रॉल करने के बाद वो जाके उस पर क्लिक करे? नहीं ना, पहले आप टॉप पे रखते हो ताकि कोई भी आएगा पहले उस पर क्लिक करेगा, बाई कर लेगा. यही होता है आप सेगमेंट करने का एड्स के लिए. नेक्स्ट टाइम्ड फॉलो अप. री एंगेज विद इन ए ऑप्टिमल विंडोज. हाँ आप एक ऐसा टाइम स्लैब रखते हो कि हाँ बार बार फॉलो अप करने के लिए. वेट. नेक्स्ट द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. जब भी आप एक अच्छे ब्रांड का देखे होंगे, जो ब्रांड मतलब उनके पास एक स्टोरी होती है, राइट. किसी के पास एक स्टोरी, समझ लो आप भी एक क्लोथिंग ब्रांड ओपन कर रहे हो, यू मतलब आप भी एक क्लोथिंग ब्रांड ओपन कर रहे हो. आपकी मम्मी का वो सपना था कि वो पहले करना चाहती थी पर कोई रीजन से, फैमिली इश्यूज से या फिर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था इसलिए उसने ओपन नहीं किया, पर आप वो कर रहे हो. एक एक स्टोरी है, राइट. एक स्टोरी है, आप इसको अच्छे से शोकेस कर सकते हो ऑडियंसेस के लिए. ये एक इमोशनल स्टोरी हो जाएगी और आपका जो कनेक्शन हो जाएगा ऑडियंसेस से ज्यादा होगा कंपेयर टू सिंपली ओपनिंग एक कोई ब्रांड ओपन करना, उसको कुछ नाम देना, मतलब यूजलेस हो जाता है. अगर कोई आपके पास स्टोरी होगी तो आप उसको आराम से शोकेस कर सकते हो. सेम इसी तरह इसमें ये है कि जब भी एक इमोशनल कनेक्शन बनता है, स्टोरी आती है, तो ज्यादा इम्पैक्ट लाता है एक ब्रांड के लिए. मतलब कोई पर्सन आपको बाई करने से पहले आपकी स्टोरी को रिमाइंड करेगा और उसको मेमोरेबल हो जाएगी स्टोरी कि हाँ शायद इसी के रीजन इसका ब्रांड ज्यादा चल रहा है, इसी के रीजन शायद इसका जो ब्रांड है इतना मार्केट में वैल्यू है. अगर आपका स्टोरी ही अच्छा नहीं होगा तो समथिंग इज लैगिंग इन योर ब्रांड, मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है. नेक्स्ट आपकी जो वॉइस रहेगी, किस टोन पे आप उसको लॉन्च कर रहे हो. अगर समझ लो कि आप भी मार्केटिंग करा रहे हो फ्रॉम डिफरेंट गूगल मेटा एड्स, तो जो आप वॉइस सेंड कर रहे हो वो वॉइस एकदम कंसिस्टेंट रहनी चाहिए कि हर एक जगह पे वही वॉइस यूज कर पाए. कि आज आप मेटा एड्स में कुछ डिफरेंट वॉइस यूज कर रहे हो टारगेट करने के लिए, गूगल एड्स में कुछ अलग से यूज कर रहे हो टारगेट करने के लिए, वो डिफरेंट हो जाता है, उसको रीटारगेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है.
नेक्स्ट, ड्राइव द एक्शन, मतलब किस एक्शन आप करवाना चाहते हो। कंपेलिंग द नैरेटिव मूव्स ऑडियंसेस फ्रॉम इंटरेस्ट टू कन्वर्जेंस। पहले आप किसी पर्सन का जब भी एक एड चलवाते हो, इंटरेस्ट देखते हो, इंटरेस्ट को ग्रैब करते हो, देन वो कन्वर्जन होता है, राइट। पहले अगर उसका इंटरेस्ट होगा तभी उसका कन्वर्जन हमारे पास क्लियर होगा। ओके, आज के लिए मतलब इतना ही होगा। कोई डाउट्स है इसमें? मैंने बहुत सारे स्लाइड्स कंप्लीट कर लिया, बट आपको कोई डाउट होगा मैं फिर से एक्सप्लेन कर लूंगी। देखो, कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आएगी होगी ना, तो मेरे को बोल देना, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। बेटर टारगेटिंग एंड वाइडर रेंज, क्लियर है ये? इधर तक हमने कंप्लीट किया था द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एक ब्रांड के लिए, राइट। नेक्स्ट ना हम ये दो, मतलब जब आपके भी मतलब आप फ्रेंड्स भी आ जाएंगे ना, तब कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, मैं इधर ही खत्म कर देती हूँ। तो आपके मैम है? यस मैम। हाँ मैम, मैं इधर ही खत्म, मतलब क्लास को एंड कर देती हूँ। मतलब ओके मैम। हाँ, बेसिकली इंट्रोडक्शन था ये, टू अंडरस्टैंड। जो नेक्स्ट होगी वो इन डेप्थ रहेगी। ओके। ओके। आप इनके नोट्स सेंड करेंगे मैम? हाँ ठीक है मैम, आज इवनिंग तक 6 PM तक सेंड कर देते हैं। ओके। ओके, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू।